बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु भाइयों, गुरु बहनों, गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से, दया से आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर आप सभी इस आश्रम में उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, भारत देश में त्योहारों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है और बड़े उत्सव, बड़े पर्व हमारे देश में, हमारी सनातन परंपरा में मनाए जाते हैं। उसी में से एक त्योहार आता है भगवान कृष्ण के जन्म के संदर्भ में, जिसे भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से हम जानते हैं। जगह जगह पे भगवान कृष्ण की झांकियाँ तैयार होती हैं पूरे भारत में। कहीं नृत्य नाटिकाएं होती हैं, कहीं भगवान की तमाम लीलाओं का मंचन होता है। तमाम भगवान कृष्ण के चरित्र पर बहुत सारे व्याख्यान होते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में आने वाली पीढ़ी को सचेत किया जाता है, बताया जाता है, उन्हें जागृत किया जाता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों का संचार, प्रचार, प्रसार किया जाता है। भाइयों बहनों, यूं तो भगवान कृष्ण का हर कर्म अलौकिक है। उसे एक साधारण इंसान की बुद्धि के स्तर पर समझना सहज नहीं है, सरल नहीं है। परंतु ये सहज हो जाता है तब जब आप उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ज्ञान के द्वारा उस गहराई को जब आप समझते हैं अध्यात्म की, तो भगवान के विभिन्न चरित्रों में से जो संदेश मानव जाति के लिए छुपा हुआ, आप उसको पकड़ पाते हैं। यूं तो भगवान के जन्म के हेतु बड़े विचित्र हैं। भगवान श्री राम के विषय में आता है कि प्रभु चरित्र अति विचित्र, परम विचित्र। राम जन्म के हेतु अनेका, अति विचित्र एकते एका। भगवान के जन्म लेने के पीछे जो कारण है, कोई एक कारण नहीं। किसी को मारना भगवान का उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को मारने से धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। ये भगवान भली भांति परिचित है, इस बात से जानते हैं। धर्म जिससे स्थापित होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब भी इस संसार में, भारतवर्ष में मानव जाति का जो मानवता है वो गिरावट की ओर होगी। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, साधु सज्जनों का उत्थान, उन्हें ईश्वर की ओर और सद्गति देना, और गति देना, अच्छे विचारों को और सम्मान मिलना। विनाशाय जो दुष्कृता, और जो संसार में दुष्कृत्य फैला रहे हैं उनका विनाश करना। और सबसे बड़ी बात, जो मूल बात, वो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना हेतु मैं समस्त युगों में, समय समय पे जैसी आवश्यकता पड़ती वैसे वैसे मैं अवतार लेता हूं, जन्म लेता हूं धर्म की स्थापना के लिए। ये धर्म शब्द बड़ा विचित्र है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आज इसी शब्द पे देखने को मिलता है।
धर्म, धर्म माने क्या है? लोग धर्म को, अब जैसे अक्सर ये होता है, किसी से आप उसका धर्म पूछें तो वो कहेगा, कोई हिंदू कहेगा, कोई मुस्लिम कहेगा, कोई सिख कहेगा, कोई ईसाई कहेगा। भाइयों बहनों, धर्म यानी ये नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। और धारण किसे किया जाता है? जो आपके पास नहीं है उसको धारण करना। आपके पास क्या नहीं है? जैसे आपके पास पत्नी नहीं थी, लेकिन जब एक परंपरा के अनुरूप जब उससे शादी विवाह हो जाता है, वो आपकी धर्म पत्नी कहलाती है। माने वो स्त्री, वो लड़की अब धर्म पत्नी कैसे बनी? धर्म का मतलब उस लड़की को आपने धारण कर लिया, उस स्त्री को आपने धारण कर लिया, तो धर्म पत्नी कहलाए। धर्म बहन, धर्म भाई, तमाम इसके उदाहरण आप दे सकते हैं। तो धर्म शब्द का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना। यह संस्कृत के शब्द है, धातुओं से निकले हैं। ध्री धातु से धर्म बनता है। और धर्म का मतलब जो बताया गया है शास्त्रों के अंदर, वो धारण करना बताया गया। किसे धारण करना है? ये जो परंपराएं भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, परंपराओं को हम बना लिए हैं और बना करके उसका ही वहन करते जा रहे हैं, उसको ही धारण करके बैठे हैं। भाइयों बहनों, ये इसे धर्म नहीं कहा गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि समस्त धर्मों का त्याग, मतलब जो धर्मों के नाम पे आपने ये जो चीजें बना रखी हैं, परंपराएं बना रखी हैं, इसका त्याग कर, जो आपने अपने मन के अंदर जो समझ उपज पैदा कर रखी धर्म के नाम पे, जो सही नहीं है, जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, जो ग्रंथों के अनुकूल नहीं है, ऐसी समस्त धारणाओं का त्याग कर और मेरी शरण में आ। मैं तुझे वो ज्ञान, दृष्टि, वो विवेक देता हूं जिसके द्वारा तू मेरा ज्ञान स्वरूप समझे, मेरे असली मूल सनातन रूप को समझे, मेरे सनातन तत्व को समझे। ये भगवान श्री कृष्ण का एक मर्म भरा उपदेश गीता के अंदर सामने आता है। यूं तो भगवान कृष्ण, आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है और भगवान कृष्ण का जो चरित्र बहुआयामीय है। हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर छुपा हुआ है। वो भगवान कृष्ण से क्या नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन एक ऐसा मार्गदर्शक हमें आवश्यक है जिसके सरपरस्ती में, जिसके चरणों में रह करके आप भगवान कृष्ण की तमाम लीलाओं को सही सही समझ पाएं। और सही सही समझ पाएंगे तभी सही सही आप समाज में संदेश दे पाएंगे, तभी सही सही आप आने वाली पीढ़ी को सचेत कर पाएंगे भगवान कृष्ण के तमाम रूपों की जो व्याख्या हमारे ग्रंथों में की है। भाइयों बहनों, कोई उसे छू नहीं सकता। आत्मा के स्तर पे जब आदमी उतर जाए गहराई पे, कहते कि जिसने उसे जाना वो उसका ही रूप हो गया, कोई बता नहीं पाया। लेकिन फिर भी संतों ने, महापुरुषों ने, क्योंकि समाज है और आने वाली पीढ़ी है और आने वाली संतति को भगवान कृष्ण के वो सुंदर संदेश लोगों को मिले, इसलिए जितनी उनकी समझ थी, जितना उनका विवेक था, जितनी उनकी अध्यात्म के अंदर, भक्ति के अंदर गहराई थी, उतना उतना उन्होंने अपना लिखा, ग्रंथों के अंदर उनकी व्याख्याएं की। और जब उस गहराई को नाप नहीं पाए तो नेति नेति कह दिया गया, अपरंपार कह दिया गया, अटल कह दिया गया, अचल कह दिया गया, अविनाशी कह दिया गया, तमाम भगवान को संबोधन दे दिए गए। इसलिए आज भगवान कृष्ण के इस जन्म उत्सव पे, जन्माष्टमी पर्व पे आप सभी जरूर भगवान कृष्ण के उस अलौकिक संदेश को समझने का प्रयास करें। आप भगवान कृष्ण जो अद्भुत हैं,
आज जन्म उत्सव है तो जन्म की गाथा जरूर संक्षेप में आप सुने। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो वैकुंठ धाम में अवतरण से पहले भगवान नारायण विष्णु जी और धरती पे अत्याचार बढ़ चुका है, पापाचार बढ़ चुका है, जिसके बोझ तले माँ धरती दबी जा रही है। देखिए धरती माँ पे इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, उसका बोझ नहीं होता इसे। इस माँ धरती के सीने पे इतने विशाल अथाह समुद्र लौट रहे हैं, फैले हुए हैं, उनका भार नहीं है। माँ धरती के सीने पे इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसका बोझ, उससे का भार माँ धरनी को नहीं होता है, माँ वसुंधरा को नहीं होता है। लेकिन जब पापी पाप करता है, पापियों का बोलबाला बढ़ जाता है, तो माँ धरती बेचैन हो उठती है, करा उठती है दर्द से। उसे वो दर्द वो सहा नहीं जाता। तो कहा जाता है कि ग्रंथों में आता है कि माँ धरती ने माँ धेनु का रूप लिया, गौ का रूप लिया, और गौ का रूप लेके भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंची। और जब भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपके दुख से भली भांति परिचित हूं और इसका समाधान भी होगा। इसके लिए आप सभी को, आपको मेरे साथ वैकुंठ धाम भगवान नारायण के पास चलना होगा, क्योंकि मेरा कार्य जन्म देना है, पालने का काम, रक्षण का काम भगवान विष्णु का है। तो समस्त देवताओं को लेकर के, माँ धरती को लेकर के ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम पहुँचते हैं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और जब भगवान के चरणों में प्रार्थना की, भगवान की दिव्य वाणी गुंजायमान हुई और धरती को आश्वासित भगवान ने किया कि आप जाइए, समय आने पे मैं आपका भार जरूर हल्का करूंगा, पापियों का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। उचित और अनुचित का ज्ञान मैं समाज को दूंगा और सही सही सीख, सही सही धर्म की स्थापना मैं आकर के जन्म लूंगा। और आप सभी देवी देवता को भी उन्होंने आदेश दिया कि मैं बहुत जल्दी यदुकुल में वासुदेव और देवकी के घर में मैं जन्म लूंगा। उनके उदर से, माँ देवकी के गर्भ से मेरा जन्म होगा, अवतरण होगा। और उससे पहले आप लोग जा करके आप लोग भी मनुष्य जन्म में जन्म ले लीजिए, और ताकि आप भी इस धर्म के कार्य में अपना योगदान मनुष्य रूप में दे पाएं। और भगवान की ऐसी वाणी गुंजायमान होकर के ब्रह्मा जी और तमाम देवी देवता और माँ धरनी अपने अपने स्थान, यथास्थान पे लौट आए। समय आया भगवान कृष्ण का जन्म लेने का। तो कहते जब भगवान जन्म लेते हैं तो सारी सृष्टि में पाप बहुत फैला हुआ है। तो ये कहा भी जाता है, रामायण में बड़ा सुंदर आता है, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भाइयों बहनों, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अत्याचार पापाचार बढ़ जाता, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। असुर मतलब ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, असुर अधम अभिमानी। इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग जब धरती पे जन्म ले लेते हैं और अपने इस अधमता के कारण, अभिमान के कारण, असुर प्रवृत्ति के कारण पापाचार को फैलाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और वो किसी भी प्रकार से अपने आप को उससे निकाल नहीं पाते हैं, वो अपने आप को उससे दूर नहीं, पाप से दूर नहीं कर पाते हैं, और अन्यथा और ज़्यादा पाप को बढ़ाए जाते हैं। कहते तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और भगवान विविध प्रकार के शरीरों को धारण करते हैं।
और विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करके भगवान साधु सज्जनों का उत्थान करते हैं। और आज यही स्थिति समाज में भी है। आज भगवान ने अवतरण लेना है, लेकिन उसके पूर्व की जो स्थिति है समाज की, वो उसके बारे में हमारे समस्त महापुरुषों ने पुराणों में, ग्रंथों में बहुत सी बातें कही, बहुत सी व्याख्याएं की, बहुत सारे चरित्र उसके अंदर रचे गए, बहुत सारी चर्चाएं उसके अंदर है। हम उस चर्चाओं पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के जन्म से पूर्व मथुरा में महाराज उग्रसेन का राज था, जो बड़े सज्जन प्रवृत्ति के थे। और उनके घर में कंस का जन्म होता है, लेकिन कंस की प्रवृत्ति दुष्टता की होती है, दुराचारी होता है एक प्रकार का। और उस पे उसका साथ मिल जाता है जरासंध का। जरासंध जो कि वो भी एक दुराचारी है और रिश्ते में उसका ससुर है। उनकी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ होता है। और जब दुराचारी मिल जाते हैं, दुष्ट मिल जाते हैं, तो आप जान सकते हैं कि क्या हो सकता है। कंस ने ये बात कही कि देखिए, मेरे पिता मुझे राज शासन देने वाले नहीं, राज्य सौंपने वाले नहीं। तो जरासंध ने कहा कि जब सौंप नहीं सकते तो छीन लो। और उसने वही किया, अपने पिता के गर्दन पे तलवार रख करके उनका मुकुट छीना, अपने गले पे पहना और उग्रसेन जी को, अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। भाइयों बहनों, ये दुष्टता की पराकाष्ठा यहाँ से शुरू हुआ। हालांकि घटनाएं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा संक्षेप से मैं बता रहा हूँ। और कहा जाता है कि उसके बाद जब वो अब दुष्ट व्यक्ति के हाथ में राज सिंहासन आ जाए, सत्ता आ जाए, तो आप जान सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। एक आतंकवादी के हाथ में अगर बंदूक आ जाए, तो आपके सामने मुंबई हमला जो हुआ, आप देखते हैं कि स्टेशन पे खड़े कैसे लोगों को मार दिया गया। निरे वो बेचारे, कोई घर जा रहा था, कोई नौकरी से हो करके अपने घर को पहुंचने वाला था, कोई किसी अपने रिश्तेदार का इंतजार कर रहा था, कोई अपने बच्चों का इंतजार कर रहा था, कोई अपने मित्र संबंधी से मिलने आया था, और एक व्यक्ति जिसके हाथ में बंदूक आई, उसने तमाम एक क्षण के अंदर पता नहीं कितने लोगों को मारा गया। निरीह अपराध, कितना आपके सामने वो घटना आज भी जीवंत है। आप समझ सकते हैं उस बात को। तो वही हाल मान लीजिए कि अब उसके पास तो एक बंदूक थी, इसके पास पूरी सत्ता आ गई, तो ये क्या करने वाला है। वही हुआ। और हुआ ये कि इसी दौरान जब पाप का बोलबाला बढ़ता है, एक इनकी चचेरी बहन देवकी जिसका नाम है, उनका विवाह वासुदेव जी के साथ निश्चित हुआ। समय आने पे विवाह हुआ। उस विवाह में कंस भी शरीक हुए। महाराज कंस ने तमाम व्यवस्थाएं की, बड़ा प्रेम करते थे। और कहते हैं कि जब डोली चली, तो कहा जाता है कि पुराने ज़माने में रथों में ही सब कुछ होता था। तो रथ में जब देवकी और वासुदेव जी सवार हो गए, तो उसके सारथी को उतार दिया गया, और सारथी की जगह स्वयं महाराज कंस उस रथ की वल्गा को पकड़े और कहने लगे कि मैं अपनी बहन को मैं ही छोड़ करके आऊँगा। जैसे वो रथ पे सवार हुए, रथ कुछ दूर आगे हुआ, तो एक भयंकर आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, जिस देवकी की डोली को तू लेके जा रहा है, जिस बहन की डोली को तू लेकर के उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, जिसके रथ तू हाँक रहा है, हे मूर्ख कंस, इसी देवकी के 8वीं संतान, इसके गर्भ से जन्मी 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। जब ऐसी भयंकर वाणी हुई, आकाशवाणी जब हुई, तो वो आकाशवाणी सबने सुनी। और कंस को पुकार करके उन्होंने कहा, तो कंस ने सुनना ही था। और जैसे सुना, ने कहा कि भाई ये तो काम बड़ा खराब है, अब तो इसकी 8वीं संतान ना। तो उसने सोचा कि क्यों ना देवकी को मार दिया जाए, जिससे वो बहुत प्रेम करता है,
जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है, आज उसी को मारने पे तुलाया। जब वो आकाशवाणी सुनी तो कंस हतप्रभ हो गया और उसने सोचा कि अब कैसे किया जाए, अपने काल को कैसे खत्म किया जाए। अब 8वीं संतान कब होगी, उसने सोचा कि क्यों ना देवकी को मार दिया जाए। देवकी मर गई तो उसकी संतान भी जब होगी नहीं तो फिर मेरा मृत्यु कैसे होगा। तो उसने तुरंत अपनी तलवार खींची, देवकी पे जैसे प्रहार करने लगा तो वासुदेव जो उनके पति थे उन्होंने उनका हाथ रोक लिया और कहने लगे कि देखो, जिस बहन से आप इतना प्रेम करते हो भाई, आप अब उसकी अभी हाथों से मेहंदी की जो सुहाग के चिन्ह होते हैं, सुहाग के जो लगन के जो चिन्ह हैं ताजे ताजे, वो अभी उतरे नहीं हैं, वो निशान अभी उतरे नहीं है, और आप ऐसी स्थिति में अपनी बहन की हत्या करने जा रहे हैं, वो भी आप जैसे शूरवीर, और एक निरीह अबोध स्त्री का वध करना क्या आपको शोभा देगा। तो बहुत सारे तरीके से नीति तर्क बातें उन्होंने की, लेकिन कंस ने कहा कि देखो, ये इसकी संतान जो है मेरा वध करेगी, तुमने सुना नहीं, तब मैं इसको मार देता हूं, इसकी संतान ही नहीं होगी। तो कहा जाता है कि वासुदेव जी कहने लगे कि देखो, आपका वध देवकी तो करने वाली नहीं, इसकी 8वीं संतान करेगी। तो ठीक है, मैं वचन देता हूं कि आपको इसकी 8वीं संतान जो है आपको दे दूंगा, ला करके दे दूंगा, आप जो करना उसके साथ करिएगा। बात उनको समझ में आई, बात उनको अच्छी लगी। कहा कि वासुदेव जी सत्यवान है, ये कभी भी गलत बात नहीं कहते हैं, किसी प्रकार के अनर्गल प्रलाप नहीं करते हैं। तो उनकी बात को उचित मानते हुए उन्होंने उनका कहा माना, और कहा जाता है कि दोनों को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद उन्हें यह आश्वासन समस्त बंदी गृह में जितने सैनिक थे उनको दिया गया कि देखिए, इनकी जो भी संतान होगी वो पहले सूचना मुझे मिले। और कहते कि समय आया, माता देवकी ने बच्चों को जन्म दिया, एक एक पुत्र करके वासुदेव जी कंस के पास ले जाते हैं। शुरू में तो कंस को लगा कि निरीह छोटा सा बच्चा है, मैं इसे क्यों मारूं, ममता आ गई, मोह आ गया, या यूं कह ले कोमलता, बच्चे की कोमलता देख करके मन पसीज गया। लेकिन वहाँ नारद जी आए और तमाम वो चर्चा आती, वो भी वाद विवाद का विषय बन जाता है कि नारद जी ने कहा कि देखिए, भगवान है, और 8वें की जगह 7वें की जगह 7वें में आ गए तो ऐसी तमाम घटनाएं आती हैं, तमाम ऐसी चर्चाएं आती। लेकिन भागवत पुराण के अंदर कुछ चर्चाएं अलग हैं, उसमें ऐसी कुछ चर्चा मैंने पढ़ी नहीं कि नारद जी आए और नारद जी ने इस प्रकार से उकसाया हो कंस को कि आपकी पहली संतान, कहते कमल की पंखुड़ी पहली कौन सी और 8वीं कौन सी और 7वीं कौन सी और 5वीं कौन सी, किसको क्या मानोगे आप। लेकिन इस प्रकार की चर्चा भागवत पुराण में नहीं है, कुछ और चर्चाएं उसके अंदर में है। उन्होंने कहा वो भगवान की बारे में वो बताए कि देखिए, भगवान ने आदेश दे दिया है कि तमाम ग्वाल बालों के रूप में उन्होंने समस्त देवी देवताओं को कहा कि आप जन्म ले लो, और सब जन्म ले चुके हैं, तो कभी भी तुम्हारा वध निश्चित है, कभी भी तुम्हारा वध हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये बात नारद जी ने कहा, और ये भागवत पुराण के अंदर ये दर्ज है। ये नहीं दर्ज है कि भाई 8वां कौन सा, 7वां कौन सा, 5वां कौन सा, ऐसा नहीं कहा। तो कहा जाता है कि अब जब नारद जी ने ये बात कही तो कंस ने कहा कि अच्छा, देवता लोग जन्म ले रहे मुझे मारने के लिए। असुर प्रवृत्ति का तो देवताओं से बैर रखता था। तो कहा जाता है कि तो ये जो बच्चे हुए हैं ये भी देवता होंगे कोई ना कोई, तो भाई ये भी नुकसान तो हमें पहुंचाएंगे, क्योंकि इसके 8वीं संतान जो है वो तो भगवान विष्णु ही बन करके नारायण आएंगे मारने के लिए। तो हो सकता है कि ये भी कोई ना कोई देवी देवता हो, ये भी बहुत लंबी हानि पहुंचाए, इसको भी रहना ठीक नहीं, जितने मिल जाए खत्म। तो उन्होंने उठा के पटक के मार दिया उसको, है ना। तो ऐसे करते करते तमाम बालकों की हत्या देवकी के कंस ने की। कितना अत्याचारी हो सकता है देखिए।
और उसके बाद कहा जाता है कि जब सप्तम ग्रह गर्भ में प्रवेश हुआ तो कहते हैं शेषनाग जी, जिनको संकर्षण भी कहते हैं, बलराम भैया जो कहते हैं, वो माता देवकी के गर्भ में आए, लेकिन उनका गर्भ योग माया के द्वारा भगवान की तमाम लीलाएं हैं, अद्भुत है और तर्क से वितर्क से समझा नहीं जा सकता। ये भक्ति के उस गहराई पे जाके ये बातें समझ में आएगी। लेकिन कथा जो कहती है वो उसके विषय में मैं बताता हूँ कि कहते हैं कि माता का सप्तम ग्रह जो है माता रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट कर दिया गया, उधर स्थानांतरित किया गया, संकर्षित कर दिया गया। इसलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है। और उसके बाद कहते कि योग माया ने माता यशोदा के घर में जन्म लिया और इधर अष्टम संतान, अष्टम ग्रह गर्भ जब माता देवकी ने धारण किया तो उनके चेहरे पे अद्भुत अलौकिकता छा गई। आज जो कारागार है वो अद्भुत प्रकाश से भर गया, क्योंकि भगवान ने जो जन्म लेना है, जहाँ भगवान आएंगे, जहाँ प्रकाश पुंज आएगा, वहाँ तमस कहाँ रहेगा। कारागार भी कारागार नहीं रहा, वो भी आज प्रकाश से भर उठा, प्रकाश से अलौकिक हो गया। सबके हृदय में एक अलौकिक वैराग, अलौकिक दिव्यता छाने लगी, मन चित्त प्रसन्न होने लगा। सब लोगों को हो गया कि यही जो है माता की 8वीं संतान ही ये कुछ करने वाली है। इधर कंस भी भयभीत है, उसने पहरा बढ़ा दिया और कहते कि भगवान जब जन्म लेने वाले थे, अवतार लेने वाले थे, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। माता देवकी को, माता देवकी के साथ वासुदेव जी को, दोनों को दर्शन दिए, खूब आशीर्वाद दिया और सारी बात समझा दी कि देखो मैं जब शिशु रूप में जन्म लूँगा तो आप मुझे उठा के और नंद बाबा के घर में छोड़ आइएगा। वहाँ मेरी योग माया ने जन्म लिया, लड़की ने जन्म लिया है, वो योग माया को उठा के ले आइएगा उसी टोकरी में, और ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। तमाम का जिक्र ग्रंथों के अंदर आता है। और कहते समय आया भगवान ने अवतरण लिया, कारागृह में अवतरण लिया और जब जन्म लिया माँ ने, पिता ने, वासुदेव जी ने खूब भर भर के आँखों से तृप्त हो ऐसे दर्शन किए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि देखो मैं बहुत जल्दी आऊँगा, तुम्हें यहाँ से मुक्त कर दूँगा, आप निश्चिंत रहो, आप मेरा इंतजार करो। और कहते हैं कि उसके बाद भगवान कृष्ण ने जिस समय अवतरण लिया, टोकरी में डाल करके ले गए वासुदेव जी नंद बाबा के घर। योग माया ने ऐसी माया फैलाई कि सब अचेत थे और इधर भी दरवाजे सारे टूट गए, कारागृह जो थे वो सारे दरवाजे खुल गए और सारे बंदी जितने वहाँ परिचारक थे, जितने वहाँ सैनिक लगे थे, सारे सो गए और वासुदेव जी अपना काम धीरे से कराए, यमुना जी को पार कराए। घटना उसमें भी आती कि शेषनाग जी पीछे पीछे उनको पानी से रक्षण करते हुए यमुना जी, बहुत सारी प्यारी प्यारी घटना है, सुनेंगे तो बड़ा मनमोहित हो जाता है, लेकिन समय हमें इतनी इजाज़त नहीं देता है। तो कहा जाता है कि समय आया, माता योग माया को वहाँ से उठाया गया, इधर ले आया गया अब मथुरा में, और सुबह और दरवाजे पुनः वैसे के वैसे बंद हुए। और जब सुबह हुई, भोर हुई, बच्चे की रुदन की आवाज़ सुनाई दी। लोगों ने जाके बताया, सेवादारों ने जाके बताया कि महाराज 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, 8वें बच्चे ने जन्म ले लिया है। कंस ने कहा कि तुरंत उसको मेरे पास लेकर के आओ। और कहते कि वो बच्ची को लेकर के तुरंत गया कारागार में। बच्ची को जैसे उसने हाथ में लिया और उठा के पटकने वाला था, तुरंत उसके हाथ से वो बच्ची छिटक गई और एक अष्टभुजा रूप उन्होंने धारण किया। और 8 भुजाओं का जब रूप धारण किया और कहने लगी, हे मूर्ख कंस, मुझे मारने चला है? अरे मुझे मार के क्या होगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। और इतना कह कर के वो अंतर्ध्यान हो जाती है और कहते हैं कि वही माँ अष्टभुजी जो है विंध्याचल में विंध्याचली में जाके स्थित होती है, जो अष्टभुजी आप माता विंध्याचली भी कहलाते हैं उसे। तो कहने का मतलब अब भगवान ने जन्म ले लिया, ये उनके जन्म की गाथा है।
और अष्टमी, क्योंकि अष्टमी को उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए श्री कृष्ण जन्म अष्टमी ये कहा जाता है। अब ये तो एक शुरुआत हुई। अब इसके बाद अगर चरित्र वर्णन किया जाए, उनकी लीलाओं के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा भी बोला जाए, तो मैं कहता हूँ कि कई दिनों तक। और आप जानते हैं कि हमारे देश में कितनी भागवत कथाएं, कृष्ण कथाएं होती हैं, और कितनी तमाम मनोरम कथाएं उनकी, और कितनी मार्मिक कथाएं, और कितने मर्म भेदी रहस्य उनके बताए जाते, तब भी रहस्य खत्म नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया कारागार में, लेकिन हमें कुछ आज मोटे मोटे कुछ संदर्भों पे हमें विचार करना है। भगवान ने जन्म लिया जेल में। कौन कहाँ जन्म लेता है इससे महान नहीं बनता है। महान बनाते उनके अपने कर्म, महान बनाते उसके काम, महान बनाता उसको अपना चरित्र, महान बनाता उसको अपना त्याग तपस्या। महान आदमी बनता कब है? जब इन सभी धार्मिक गुणों को, धर्म के जो 10 गुण कहे गए, उसको जब धारण करके आचरण करता है, और किसी भी कीमत पर उस धर्म का त्याग नहीं करता, उन गुणों का त्याग नहीं करता, चाहे परिस्थिति कैसी आ जाए। आज भगवान कृष्ण जेल में जन्म लिए। भगवान के जो लीला है बड़ी अद्भुत है। मध्य रात्रि में जन्म लेते हैं, और ग्वाल बालों के साथ अद्भुत लीला उन्होंने बचपन में की, और बचपन से ही वो अद्भुत थे। कहते कि 6 दिन के थे तो छठी का दूध पूतना पिलाने आई, दूध पिलाने आई। कहते कि उसके दूध में जहर था, वो शीश से लेके नख तक उसके अंदर जहर भरा हुआ था, और वो भगवान को दूध पिलाने आई, जहर पिलाने आई, भगवान ने उसी की प्राण हर लिए। अब इस पर विचार करना है, पूतना कौन है? अब ये पूतना पे व्याख्या किया जाए तो बड़ी लंबी हो जाएगी। ये पूतना क्या है? जिसके शीश से लेके नख तक जहर भरा हुआ है, मुख से बड़ा सुंदर दिख रही है, बातें बड़ी मीठी कर रही है, लेकिन अंदर क्या है? जहर है। ये मानसिक प्रवृत्ति है ना आज की। बाहर से बड़ा सुंदर सुंदर लोग बोलते हैं, लेकिन अंदर क्या है? जहर है। मुख में राम बगल में छुरी, बगल में नहीं, उसके तो अंदर ही था, है ना। तो ये पूतना क्या है? आज की स्थितियां देख लीजिए। और जिसके मन में ऐसा चल रहा है, भाई मुख से बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, अंदर जहर भर के रखते हैं, तो भाई वो हमारी नज़रों में, मेरी तुच्छ बुद्धि हो सकती है, लेकिन उसे हम पूतना ही कहेंगे, उसे पूतना ही कहेंगे। इसलिए पूतना कोई और नहीं है। पूतना जिसके मन में कुछ और है और बाहर कुछ और चलता है, ऐसे लोग पूतना ही कहलाते हैं। जिसके अंदर कुछ और है, बाहर बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, तो ऐसे लोग पूतना के अलावा कुछ और नहीं होते हैं। जिसके हृदय में सिर्फ जहर भरा हुआ है, जिसके हृदय में, जिसके लिए किसी के प्रति सम्मान नहीं है, अच्छे भाव नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, उसका अहित चाहता है, भाइयों बहनों, वो पूतना से कम नहीं है। और भगवान कृष्ण ने क्या किया? इसलिए भाइयों बहनों, पूतना का मतलब जो किसी का अहित चाहे, और भगवान ने क्या किया? उसको मार दिया। भगवान का काम ही यही है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप किसी और का अहित चाहोगे तो आपका भी हित होने वाला नहीं। माँ यशोदा को झूठ बोल के मीठी मीठी बातों में फंसा करके आई, और भगवान कृष्ण के साथ दुनिया को तो छल सकते हो, भगवान को कैसे छलोगे? मीठी मीठी बातें दुनिया को तो प्रभावित कर देगी, भगवान को कैसे प्रभावित करोगे? क्योंकि भगवान तो भाव से बंधते हैं भाई, आपकी मधुरी वाणी से तो नहीं बंधते। उसको पता है कि आपके घट घट अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत। वो तो आपके अंदर का सार तत्व जान रहे हैं कि आप किस भाव और प्रभाव से प्रभावित हैं, और किस भाव से ग्रसित हैं, किस राग से आप रागित हो रखे हैं, वो तो सब जानते हैं। इसलिए आपकी चालाकी तो दुनिया पे चल सकती है, लेकिन प्रभु पे नहीं चल सकती। गुरबाणी में बड़ा सुंदर कहा है, चतुराई से ना पाया जाए चतुर्भुज।
चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता, माने चतुराई से परमात्मा नहीं मिलता। इसलिए आज तमाम असुरों ने प्रयास किए भगवान को खत्म करने के, लेकिन भगवान ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। उनकी लीलाओं में बड़े मर्म हैं। ये तो एक छोटी सी लीला मैंने आपके सामने रखी कि भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया। पूतना जो भीतर कुछ और है, बाहर बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन बाहर और भीतर जब तक भीतर की शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, भगवान गए भाई, भगवान ऐसे रखते नहीं, भगवान ने मार दिया पूतना को। और भी इसके संदर्भ में अगर अलग दृष्टिकोण से विचार करें तो बहुत सारे इसके अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा मेरी तुच्छ बुद्धि के द्वारा जो अर्थ मैंने आपको बताया कि कैसे वो भीतर से जहर भरी हुई थी और बाहर से बड़ी मधुर वाणी बोल रही थी। तो भाइयों बहनों, चाहे वो संत हैं, चाहे वो परिचारक हैं, चाहे वो गृहस्थ हैं, चाहे वो सन्यासी हैं, जति है, जोगी हैं, जो भी हैं, लेकिन अगर मुख से मीठा बोलते हैं तो अंदर भी अमृत भर के रखें। ऐसा ना हो कि बाहर से बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं और अंदर जहर भर के रखा है। तो भाइयों बहनों, आप कोई भगवान के हाथों से बचने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। वेश आपने कैसा भी धारण कर लिया हो, कोई बचेगा नहीं। इसलिए आप बाहर से मधुर बोल रहे हैं तो अंदर भी मधुरता लाइए, अंदर भी भक्ति का स्थान बनाइए। ये नहीं कि मन में, कहते हैं ना, संत ने कहा, महाराष्ट्र के संतों ने कहते हैं, मुखे सांगे ब्रह्म ज्ञान और मणि धन आनी मान। और अंतर जगत में क्या, मुख से तो बड़ा ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहा है। संतों ने कहा ना, महाराष्ट्र के संतों ने मराठी में कहा, मुखे सांगे ब्रह्म ज्ञान, मुख से तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहा है, मणि धन आनी मान। और मन में कितना धन मिलेगा, कितने जजमान बनेंगे, कितने लाख बच जाएंगे कथा से। तो ये जो तमाम जो मन में चलता है, तो भाइयों बहनों सतर्क रहना आप भी, और सतर्क रहने की जरूरत है। अक्सर हमारे साधु संतों के अंदर ये देखा है मैंने, हमारे प्रचारकों के अंदर ये देखा है। पैसा बचना चाहिए, छाती पर रख के लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे? कौन सा समाज का हित होगा पैसा बचा करके? और किसके लिए बचा रहे हैं? महाराज जी, गुरु महाराज जी देखिए, इतना बड़ा संगठन खड़ा किए, आज कहाँ है महाराज जी? सब कुछ समाज को समर्पित किया हुआ उन्होंने उनके नाम पे, लेकिन उन्हीं के शिष्य। भाइयों बहनों, कोई भी हो सकता हो, इसलिए मन में कुछ और ये आप दुनिया को तो प्रभावित कर देंगे, लेकिन जो है ये परमात्मा के घर पे ये चलेगा नहीं, परमात्मा के दरगाह में कामयाब होगा नहीं। ये आपका हाल शूर्पणखा की तरह होने वाला है, आपका हाल ये पूतना की तरह होने वाला है। शूर्पणखा भी सुंदर बन करके आई थी और भगवान को प्रभावित करना चाहती थी, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं हुए। पूतना भी यही थी, अंदर में जहर भरा हुआ था, बाहर से कुछ और बोल रही थी, है ना। लेकिन भगवान के सामने किसी का चलता नहीं है। इसलिए जिस उद्देश्य को लेकर के आप जीवन जी रहे, उस उद्देश्य के प्रति जागरूक रहें। अक्सरा गुरु महाराज जी कहते थे कि जिस उद्देश्य को लेके आपने यहाँ आए हो, उस उद्देश्य को समझो। आप यहाँ पैसा इकट्ठा करने नहीं आए थे, आप यहाँ लोगों को प्रभावित करने नहीं आए थे, आप यहाँ किस लिए आए थे, समझो जरा इस बात को। अगर समझ सकते हैं तो भाइयों बहनों, इशारा काफ़ी है। पूतना का प्रसंग हमें ये समझाता है कि बाहर भीतर हमें एक जैसा होना है, आंतरिक जगत से एक जैसे बने आप। अंतर के अंदर वो जहर ना रखें, चाहे किसी के प्रति भी है। अक्सर हम देखते हैं जो आश्रम से चलेगा उसके प्रति बड़ा कूट कूट के जहर भरो, आप ही का नुकसान होगा, आप ही का नुकसान होने वाला है। इसलिए किसी का प्रति भी द्वेष आपने मन में रखा तो वो द्वेष आपको जीने नहीं देगा, और आपकी भक्ति की जो यात्रा है वो कुंठित हो जाएगी, वो रोक दी जाएगी, वो आपकी भक्ति प्रभावित होगी। इसलिए भाइयों बहनों सतर्क रहें। बिसर गई मुहे तात पराई, जब ते साध संगत मुहे पाई। ना को बैरी नाही बेगाना, सगली संग हमको बनाई। साधु संगत में ये कहा गया, ना को बैरी है ना बेगाना है, दुश्मन भी अपना लगता है।
लेकिन आपको अपना पराया महसूस होता है, इसका मतलब भक्ति में भेद है। और भक्ति भेद बहु अंतरो जैसो धरनी आकाश, भक्ति लीन गुरु चरण में भेक जगत के पास। दिखावा करोगे फंसोगे, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में जरूर फंसोगे। इसलिए भाइयों बहनों, आपने जन्म लिया था, आप समर्पित हुए थे गुरु के कार्य के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए समर्पित नहीं हुए थे। मैं अक्सर ये बता दूं, और इस बात पे मेरा बड़ा विवाद रहा है हमारे आश्रमों में जब मैं रहा था आश्रम के अंदर। इसलिए हम वहाँ किसी और उद्देश्य से गए थे, लेकिन अब आप हमारे हाथ में पकड़ा दो कि भाई ये करो, वो वैसा करो, ये इकट्ठा करो, तो ये सब काम नहीं होगा। ये हमारा उद्देश्य नहीं था। और ना महाराज जी ने कभी ये सब बातें कही। महाराज जी ने हमेशा यही बात की कि जितनी ज़रूरत है, क्योंकि साधु का जो रिश्ता होता है संसार के साथ, शिक्षा और भिक्षा का होता है। शिक्षा वो देता है, उसके बदले में उसको भिक्षा मिलती है। लेकिन साधु शिक्षा दे और उसके बदले चाहे कि भाई वो उसके लाखों रुपया मिल जाए, तो फिर वो साधु कुछ और उसके मन में चल रहा है भाइयों बहनों। इसलिए ये समझना आपको, भगवान कृष्ण ने पूतनावध क्यों किया, सबसे पहले पूतनावध क्यों किया। भगवान कहते ये जो अंदर और बाहर वाला खेल है ये हमें पसंद नहीं, भीतर कुछ और है बाहर कुछ और है। सबसे पहले भगवान ने पूतना का काम तमाम किया। पूतना जो भीतर जहर भरी हुई थी, और भगवान कहते हैं कि ये जो पहले अंदर जहर भरा हुआ है निकाल लो बाहर भाई, ये निकल जाएगा तो बाकी चीज़ें भी, बाकी की लीलाओं का भी आनंद उठा लोगे, बाकी की भी जिंदगी सुंदर हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, मधुर हो जाएगी, सद्भावना से भर जाएगी, प्रेम से भर जाएगी, भक्ति से उत्प्रोत हो जाएगी, गुरु के चरणों में दृढ़ता आएगी, गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ेगा, अनुराग बढ़ेगा। हर व्यक्ति के अंदर आपको गुरु भगवान नजर आएगा, भगवती नजर आएगी। लेकिन ये तब हो सकता है जब आप भीतर के जहर को निकालेंगे। जरा सा भी जहर भीतर रह गया तो भाइयों बहनों मुश्किल है। भगवान ने पूतना को मारा। चलिए इसका संदर्भ ये इस तरीके से भी उसको समझाया जा सकता है, जैसे समझने वाले के लिए इशारा का भी भगवान ने पूतना को मारा, इसको समझें आप। इसलिए भगवान कृष्ण के बहुत सारे आयाम हैं। अगर उनके जीवन पे, अगर पूरी जीवनी पे अगर दृष्टि डालें तो आप समझ आपका बुद्धि चकरा जाएगी, आप उसके अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। कहीं प्रेम से भीगे हुए अर्थ हैं, कहीं ज्ञान, गूढ़ ज्ञान है उनकी बातों में छुपा हुआ, कहीं जीवन शैली सिखा रहे हैं। इसलिए हर एक हृदय के प्रिय हैं भगवान। बच्चों के लिए वो कहते कि भगवान उनके भी प्रिय हैं, क्योंकि मुरली बजाते हैं, संगीतकारों के प्रिय हैं। कहते कि मोहम्मद रफ़ी उनके घर में महाराज जी बताया करते थे कि भगवान कृष्ण का फोटो लगा हुआ था। तो संगीतकारों के भी प्रिय हैं भगवान कृष्ण। राजनीतिक के बहुत जबरदस्त हैं, इसलिए राजनीतिज्ञों के भी प्रिय हो जाते हैं श्री कृष्ण। कला में निपुण हैं, इसलिए कलाकारों के भी प्रिय हो जाते हैं श्री कृष्ण। बांके हैं, टेढ़े हैं, इसलिए उनको बांका कहा जाता है। श्री राम का शब्द नाम देखिए, श्री राम सीधा सीधा नाम है, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम लेने में बड़ा विचित्र है। कोई श्री कृष्ण कह देता है, श्री कृष्ण कह देता है, कोई किसना कह देता है, कोई कन्हैया कह देता है ना। तो भगवान के विचित्र नाम है। कोई उनको बांका कह देता, बांका मतलब टेढ़ा, क्योंकि प्रवृत्ति के टेढ़े हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो बोले टेढ़ा कर लो, बोले माखन प्यार से नहीं देते तो चोरी करके ले आओ, है ना। तो टेढ़े हैं। अब टेढ़े क्यों हैं? क्योंकि कदम के पेड़ के साथ खड़े होंगे तो भी सीधा नहीं खड़े होंगे, एक कंधा लगाएंगे, तिरछे खड़े होंगे, टेढ़े खड़े होंगे, और एक पैर दूसरे पैर के ऊपर, तब जाके बजेगी उनकी बांसुरी, है ना। टेढ़े खड़े होंगे, इसलिए वो बांके हैं। कोई कन्हैया कह देता है, कोई किसना कह देता है, कोई कृष्ण कह देता है, कोई कुसना कह देता है, कोई कुछ कह देता है ना। तो इसीलिए अनेकों नाम है उनके, अनेकों प्रवृत्तियां हैं, और ऐसी प्रवृत्तियां जो हर व्यक्ति के हृदय में छा जाए, छप जाए, हर व्यक्ति के हृदय में प्रेम भर दे। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं। जहाँ ज्ञान देते हैं तो जगत गुरु कहते हैं, कहलाए गए। जब अर्जुन को, जैसे जो एक प्रकार का मनोरोगी था, एक प्रकार से संशयों से ग्रसित था, और इतना विद्वान होने के बाद, इतना बलशाली होने के बाद, धैर्यवान होने के बाद, एकाग्रचित होने के बाद भी
मोह के बादलों ने जिसे घेर लिया, और ऐसे मोह की तमस से ज्ञान के प्रकाश द्वारा जिस तमस को भगवान कृष्ण ने हर लिया, ऐसे कृष्ण जो जगत गुरु कहलाए, ऐसे कृष्ण जिनके उपदेशों से उनका अर्जुन के समस्त मोह को खत्म कर दिया, और अर्जुन कह उठा नष्टो मोहा स्मृति लब्धो, कि मेरा मोह नष्ट हो गया प्रभु, आपके प्रताप से, आपके वचनों से, आपके ज्ञान से, आपके दिव्यता से मेरा मोह नष्ट हो गया, अब बताओ मुझे क्या करना है। तो ऐसे व्यक्ति को भी अपने पैरों पे खड़ा कर देना, जिसने गांडीव छोड़ दिया, जिसने लड़ने का स्वभाव, गया तो युद्ध में लड़ने, लेकिन बिल्कुल इस प्रकार से जैसे उसने पहले ही हार मान ली हो, ऐसा योद्धा जो पहले ही हार माना बैठा हुआ, भगवान ने उसको भी खड़ा करके इतना बड़ा युद्ध जितवा दिया, है ना, प्रभु का प्रताप। तो इसीलिए राजनीतिज्ञों के भी प्यारे हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिकों के भी प्यारे हो जाते हैं, हर बहनों के भी प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि जब रास करते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन करते हैं, तो जितने गोपियां उतने कृष्ण बन जाया करते हैं। इसलिए हमें भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं, उन लीलाओं से बहुत कुछ सीखा समझा जा सकता है, अद्भुत रहस्य उसके अंदर छिपे हुए हैं, लेकिन ये तभी समझ में आएंगे जब हम उनके चरणों में उस दृष्टि के द्वारा, उस विवेक के द्वारा हम उसको समझें, उस ज्ञान के परम स्तर को समझें। केवल छिछला जीवन ना जिए, झूठा जीवन ना जिए, मुख में कुछ और मन में कुछ और, ऐसा जीवन जिएंगे तो चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता। एक बात ध्यान रखना, चतुराई से परमात्मा मिलने वाला नहीं, चतुराई से ईश्वर मिलने वाला नहीं, चतुराई से कन्हैया मिलने वाला नहीं। बहुत लोगों ने चतुराई की लेकिन मिला नहीं, मिला उन्हें जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो, जिसने उनसे प्रेम किया ही वो उसका हो गया। प्रेम की डोर से बंधे भगवान रे, प्रेम की डोर से, ये तो माता यशोदा की वो प्रेम भरी डोर थी जिसने भगवान को बांध लिया, उनकी रस्सी में बंध गया। भगवान को तो दुर्योधन की, कहते हैं कि दुर्योधन से कहा ना भगवान ने कि मुझे बांधने आया और जंजीर भी अपने साथ क्या लेकर के आया, बांध। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया कि देखो धरती सूरज सब मुझ में समाये हैं, मैं सूरज हूँ, मैं धरती हूँ, बांध ले, ला ले इतनी बड़ी रस्सी, कितना बड़ा संकल्प लेकर के आना, है ना। तो माता यशोदा की प्रेम भरी डोर में बन जाते, छल कपट परपंच करोगे थे, कहते हैं कि भगवान सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम की डोर में बंध जाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो तो विदुर के घर के साग खाने को तैयार है, उनके घर का कच्चा साग खा लिया, केले के छिलके खा गए, लेकिन वो 56 प्रकार के व्यंजनों का उन्होंने त्याग कर दिया, है ना। इसीलिए भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है, प्रेम की डोर से वो बंधते हैं। आपके प्रपंच से, आपकी दुनिया भर की, तो पहली बात तो कृष्ण जी से यही आपको पहली घटना से सीखना है कि मन के अंदर जो बैर है, द्वेष है, वो निकालिए, चाहे अपने के प्रति है चाहे पराये के प्रति है। जब निकलेगा तभी उसके अंदर भक्ति टिकेगी। नहीं, भगवान ने पहले जन्म लेते कहा कि पहले भैया ये अंदर और बाहर वाला खेल खत्म करो, अंदर मन में कुछ और बाहर कुछ और, इसलिए पूतना का वध किया। इसलिए बहुआयामी भगवान का जीवन है, चरित्र है, इसलिए बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव है, इसलिए ज़्यादा इसको विस्तार में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता है। सब लोगों को अपने अपने घरों में जा कर के कृष्ण जी की आप जानते हैं कि मूर्ति भी लोग स्थापित करते हैं, और बहुत तरीके से तरह तरह जैसे जैसे परंपराएं लोग बनाते हैं, क्षेत्र की हैं, उस हिसाब से पूजाएं होती हैं, पूजा करते हैं। और इसलिए इतना ही कहते हुए अपने विचारों को सब लोगों की एक बार फिर से सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ा पर्व हमारे देश में, और बड़ी हमारे सनातन धर्म की धुरी इसे कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण को, अगर कृष्ण को सनातन धर्म से निकाल दिया जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है ना। इसीलिए ये सनातन धर्म की धुरी है, और इसके उपदेशों ने, इसकी नीतियों ने सारे विश्व पे एक छाप छोड़ी हुई है। और लेकिन अगर भारतवर्ष इनकी नीतियों से अनभिज्ञ रह गया तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए ज़रूर भगवान की नीतियों को जीवन में धारण करें, भगवान के ज्ञान का अनुसरण करें। और जैसा कि मैंने कहा कि भगवान कहते हैं कि मोहि छल कपट छिद्र न भावा,
इसलिए मन में छल कपट प्रपंच ना रखें पूतना की तरह, नहीं तो मारे जाओगे। किस प्रकार मारे जाओगे वो तो भगवान ही जानता है, इसलिए खुद से ही छले जाओगे, कोई और क्या छलेगा, आप खुद ही अपने आप से छल जाओगे। इसीलिए भाइयों बहनों अपना प्रभु के चरणों में प्रेम रखें, गुरु महाराज जी की साधना सेवा सुमरण करें और डट के साधना भजन करें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम। और एक बार फिर सभी देशवासियों को, सभी गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को, गुरु भक्तों को, सभी भगवत प्रेमियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय।